हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं ड्रेनेज चैप्टर। स्टार्ट करते हैं ड्रेनेज चैप्टर। तो ऐसा कुछ है हमारा ड्रेनेज चैप्टर। ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसी वीडियो में मैं इसे कंप्लीट करवा दूँगी। तो स्टार्ट करते हैं। The term drainage describes the river system of an area. Look at the physical map. You will notice that small streams flowing from different directions came together to form the main river, which ultimately drains into large water bodies such as a lake or a sea or an ocean. तो जो टर्म ड्रेनेज है उसे डिस्क्राइब करता है, एक रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया को डिस्क्राइब करता है ड्रेनेज। ठीक है, जहाँ बहुत सारे रिवर्स, जैसे कि आप इस फिजिकल मैप में देखिए, यहाँ पे बहुत सारे रिवर्स जो यहाँ से आ रहे, यहाँ से आ रहे, यहाँ से आ रहे, एक में मिल जाता है आके, और फिर डेल्टास फॉर्म करके एक ओशन में मिल जाते हैं। तो यही यहाँ पे बोला है कि अल्टीमेटली ड्रेन्स इन वन लार्जर वाटर बॉडी। द एरिया ड्रेन्स बाय अ सिंगल रिवर सिस्टम इज कॉल्ड अ ड्रेनेज बेसिन। जो एरिया है वो सिंगल रिवर सिस्टम से ड्रेन होता है, उसे ड्रेनेज बेसिन कहते हैं। और वाटर डिवाइड क्या होता है? जो एक अपलैंड होता है, मतलब थोड़ा एलिमिनेटेड एरिया होता है, वो एक रिवर को दो पार्ट में डिवाइड कर देती है। ठीक है, तो उससे वाटर डिवाइड फॉर्म हो जाता है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन इज अमेजन रिवर। तो वर्ल्ड्स का लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन है अमेजन रिवर। और Drainage system in India. The drainage system in India is mainly controlled by the broad relief features of the subcontinent. According to the Indian rivers are divided into two major groups. तो इंडियन रिवर्स को दो मेजर ग्रुप में डिवाइड किया गया है। एक है हिमालयन रिवर सिस्टम एंड सेकेंड वन है पेनिनसुलर रिवर सिस्टम रिवर्स। ठीक है, ये दो रिवर्स में डिवाइड किया गया है इंडिया को। अपार्ट फ्रॉम ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द टू मेजर फिजियोग्राफिक रीजन ऑफ इंडिया, द हिमालयन एंड द पेनिनसुलर रिवर आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एंड इन मेनी वेज। जो हिमालयज है और पेनिनसुलर रिवर्स है, वो दोनों ही पूरी तरह से अलग है, बहुत तरह से। ठीक है, most of the Himalayan rivers are perennial. It means that they have water throughout the year. These rivers receive water from the rain as well as from the melted snow from the lofty mountains. यहाँ पे क्या बताया गया है कि हिमालयन रिवर्स जो है वो पूरे साल पेरेनियल रहते। पेरेनियल मतलब जैसे कि आप जानते हैं कि जिसमें पूरे साल पानी रहते हैं। और कुछ रिवर ऐसा होता है कि उसमें बीच में पानी रहते हैं, सीजनल पानी रहती है, जब बारिश होती है, और नहीं रहने से नहीं रहते, क्योंकि हिमालयन रिवर्स को पानी जो मेल्टेड स्नो ऑफ द माउंटेन्स है वहाँ से मिलती है। ठीक है, द टू मेजर हिमालयन रिवर सिस्टम, the Indus and the Brahmaputra, originate from the north of the mountain ranges. They have cut through the mountains making gorges. तो यहाँ पे क्या टू मेजर रिवर सिस्टम ऑफ हिमालयंस आर, जो टू मेजर सिस्टम है ये इंडस एंड ब्रह्मपुत्र, बट गंगा भी इसी का एक मेजर रिवर सिस्टम है। ठीक है, यहाँ पे शायद नहीं दिया है, क्या पता, बट गंगा भी है, वो ग्लेशियर रिवर है जो हिमालयन से ही फॉर्म हो।
हिमालयन से फॉर्म नहीं होती, वो एक हिमालयन से फॉर्म होती है। हाँ हाँ, तो कहाँ थे? हाँ, तो वो जॉर्जेस बनाती है, जब वो जो रिवर्स है वो जॉर्जेस बनाते हैं। जॉर्जेस मेकिंग मतलब जो रिवर जहाँ से ऐसे, वो यहाँ पे देख सकते हो, सॉरी यहाँ पे देख सकते हो आप कि कैसे जॉर्जेस बनाए। ये मतलब एक यहाँ पे कुछ रास्ते हैं, एक रिवर यहाँ से जा रही है तो यहाँ से ऐसे बेंड हो जाएंगे, उसको जॉर्जेस बोलता है। ऐसे होना, ऐसे, इसको जॉर्जेस में जो रिवर देखते हैं ना, कभी कभी कुछ लैंड्स वगैरह, माउंटेन्स वगैरह को भी काट देती है ना। The Himalayan river have long courses from their sources to the sea. They perform intensive erosional activity in their upper courses and carry huge load of silt and sand. तो हिमालयन रिवर्स के लार्जर कोर्सेज होते हैं, मतलब वो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, दूर तक जाते हैं, और ये कैरी एक सिल्ट और सॉल्ट सैंड के पार्टिकल्स कैरी करते हैं इसका, और ये इरोशनल एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म करते हैं। और in the middle of the lower courses, these rivers have from meander, Oxbow Lake and many other depositional features in there. तो ये meanders फॉर्म करते हैं, ऑक्सबो लेक फॉर्म करते हैं, और भी बहुत ज़्यादा डिपोजिशनल फीचर्स फॉर्म करते हैं। हम आगे पढ़ेंगे कि meanders और ऑक्सबो लेक्स क्या होते हैं। और सॉरी कहाँ जा रहा है। तो ड्रेनेज पैटर्न आप यहाँ पे देख लीजिए, ये सारे ड्रेनेज पैटर्न हैं, 1 2 3 4। तो फर्स्ट वन क्या है? डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न। मतलब डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न वो होते हैं जो ऐसा कुछ ब्रांच लाइक, ट्री का ब्रांच लाइक शेप फॉर्म करते हैं। ऐसे कुछ रिवर्स होते हैं, ठीक है, जो डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न फॉर्म करते हैं। और नेक्स्ट वन क्या है? तो वो है, तो साइज कम कर लेते हैं, तो वो है ट्रीटीज ड्रेनेज पैटर्न। तो ये कैसे होते हैं? जो हार्ड रॉक से जाते हैं ऐसे, तो कभी ऐसे फॉर्म करते हैं। कुछ होते हैं रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न, जो रेक्टेंगुलर शेप में आ जाते हैं ऐसे, है ना। और लास्ट होते हैं रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। रेडियल ड्रेनेज पैटर्न ऐसा होता है जो माउंटेन से उतरता है, जैसे हिमालयन रिवर्स, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं अबाउट द ऑक्सबो लेक एंड द meanders। तो यहाँ पे देखिए आप, डेल्टास क्या होते हैं, meanders क्या होता है, ऑक्सबो लेक क्या होता है, मिडिल कोर्स, अपर कोर्स, लोअर कोर्स क्या होते हैं एक रिवर के। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से फॉर्म हो रही है नदी, है ना, यहाँ से फॉर्म हो रही है नदी। तो ये हुआ, यहाँ पे कुछ सोर्स होगा नदी का, माउंटेन हो सकते हैं या फिर रिवर हो, बारिश की वजह से ये सोर्स है यहाँ पे, तो ये सोर्स ऑफ द रिवर हो गए। फिर यहाँ से बहती हुई आ रही है, और बीच में क्या होते हैं ना, ऐसे बहते 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 बहते, अगर यहाँ से बहती थी पहले नदी, यहाँ से ऐसे बहती थी नदी, एक सेकेंड, ऐसे बहती है ना, पहले यहाँ से बहती थी, बट यहाँ पे कुछ, यहाँ इस जगह पे कुछ मटेरियल्स आने के वजह से
वो रास्ता बंद हो गया और नदी ने अपना दूसरा रास्ता बना लिया, ये वाला। तो ये वाला क्या होगा, ये ऑक्सबोल फॉर्म हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही ऑक्सबोल का फॉर्मेशन होता है। मीएंडर्स क्या होता है, जब वो नदी ऐसे ऐसे टर्न लेती है, ऐसा कुछ, मैं ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है तो ऐसा कुछ जब टर्न लेती है, तो ये जो इसका पार्टिकल्स है, रुके, ये जो है इसका, ये उसे मीएंडर्स कहते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट पार्ट में बढ़ते हैं। A large number of peninsular rivers are seasonal as their flow is depends on rainfall. During the dry season, even the large rivers have reduced flow of water in their channel. The peninsular rivers have shorter and shallower courses as compared to Himalayan counterparts. However, some of them originate in the central highland and flow through the west. Can you identify two such large rivers? Most of the rivers of the peninsular India originate in the Western Ghats and flow towards Bay of Bengal. यहाँ पे क्या बोला गया है, तो यहाँ पे बोला गया है कि जो पेनिनसुलर रिवर्स होते हैं वो उनके पानी सीजनल होता है, क्योंकि वो डिपेंड करते हैं रेनफॉल पे, ठीक है। और ड्राई सीजन में यहाँ पे पानी नहीं होता, और ये बहुत शॉर्टर कोर्सेज और बहुत पतले पतले कोर्सेज होते हैं एज़ कम्पेयर टू हिमालयन, ठीक है। और ये सेंट्रल हाईलैंड हम पढ़ें जो पिछले चैप्टर में, सेंट्रल हाईलैंड से ओरिजिनेट होते हैं एंड देन फ्लोज टूवर्ड्स टू वेस्ट घाट पे जाकर एंड करते हैं। और ज़्यादातर रिवर्स वेस्टर्न घाट पर ओरिजिनेट होते हैं एंड देन बे ऑफ बंगाल पे ड्रेन करते हैं, ठीक है। चलो हिमालयन रिवर्स, तो अब हम डिटेल्स में पढ़ेंगे कि हिमालयन रिवर सिस्टम को, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है इसके पार्ट्स, इंडस रिवर सिस्टम। द मेजर हिमालयन रिवर्स आर इंडस एंड द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। देखिए आ गया यहाँ पे हमारा गंगा नदी आ गई, तो यहाँ पे आ गया, देखिए गंगा। These rivers are long and are joined by many larger and important tributaries. A river along with its tributary may called a river system. तो ट्रिब्यूटरीज क्या होता है, पहले देखिए यहाँ पे एक रिवर बह रही है, यहाँ पे कहीं से फॉर्म हुई रिवर एक, वो इसमें आके ट्रिब्यूट और इस रिवर को और थोड़ा मोटा बनाई, मतलब थिक बनाई थी। तो यहाँ से कोई रिवर आए, यहाँ से आए, यहाँ से आए, ऐसे ऐसे करके इसका ट्रिब्यूटरीज हो गया है ना। और फिर ये ट्रिब्यूट करती है इसमें और इसको ज़्यादा मोटा बनाती है। और डिस्ट्रीब्यूटरीज जो ऐसे ऐसे हो जाते हैं, फैल जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने वाटर को। तो जो कुछ रिवर जो अपने ट्रिब्यूटरी से मिलके बनाता है उसे रिवर सिस्टम कहते हैं। द इंडस रिवर सिस्टम, रिवर इंडस राइजेज इन तिब्बत नियर लेक मानसरोवर। Flowing west, it enters in India, Ladakh district, Jammu and Kashmir, forms a picturesque gorge. In this part, several tributaries, the Zaskar, Nubra, Shayok, Zunza, joined in Kashmir. Indus flow through Baltistan and Gilgit, emerges from the mountain at टॉप। यहाँ पे क्या कहा गया है कि रिवर जो इंडस है, यहाँ पे देख लीजिए, वो तिब्बत से ओरिजिनेट होती है, ठीक है।
तिब्बत से ओरिजिनेट होकर इंडिया के कश्मीर इलाके में आती है, फिर उसका आधे से ज़्यादा पार्ट पाकिस्तान में फ़्लो करता है। और यहाँ पे इसके ट्रिब्यूटरीज़, इंडस को ट्रिब्यूटरीज़ मिलते हैं बहुत सारे इंडिया में। उनके नाम हैं ज़ास्कर, नुब्रा, श्योक, हुंजा। वो कश्मीर में इन्हें ज्वाइन करते हैं और ये बल्चिस्तान और गिलगिट बल्चिस्तान में फ़्लो करती है और गिलगिट में फ़्लो करती है। मर्जेस फ्रॉम द माउंटेन एट टॉप ऑफ। और ये कश्मीर में पिक्चर्स कर जर्ज फॉर्म करती है, जो हम आगे डिस्कस कर चुके हैं। तो पढ़ते हैं। द सतलुज वीवर्स द रवि, चिनाब, झेलम ज्वाइन टुगेदर टू enters the Indus near पठानकोट इन पाकिस्तान। तो यहाँ पे देखिए पाकिस्तान में यहाँ ये सारे रिवर्स से ज्वाइन कर रहे हैं और ये फाइनली जाकर अरेबियन सी में ड्रेन होती है। पठानकोट में ज्वाइन करते हैं, यहाँ पे ये पठानकोट होगा। So beyond these, the Indus flow towards the south, eventually reaching the Arabian Sea east of Karachi. तो कराची के ईस्ट में इंडस है, जो अरेबियन सी में जाके ये हो जाती है, ड्रेन कर देती है अपने साइड पर। द इंडस प्लेन हैज़ वेरी जेंटल स्लोप विथ अ टोटल लेंथ ऑफ 2900 किलोमीटर। जो इसका टोटल लेंथ है वो 2900 किलोमीटर है। विद द टोटल लेंथ, द इंडस इज़ द वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। जो इंडस है वो पूरा वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर है। अ लिटिल ओवर थर्ड ऑफ इंडस बेसिन इज़ लोकेटेड इन इंडिया in the state of Jammu and Kashmir, the Himachal Pradesh and the Punjab and the rest of the Pakistan। तो इंडिया में बहुत कुछ 130 पार्ट हो गए इंडस के जो इंडिया में फ़्लो करते हैं और बाकी पाकिस्तान में फ़्लो करती है। तो यहाँ पे डिड यू नो पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू इंडस वाटर ट्रीटी, इंडिया कैन यूज़ 20% ऑफ total water carried by Indus River. This water is used to irrigation in Punjab, Haryana and the southern and the western part of the Rajasthan। तो इंडस वाटर ट्रीटी जो इंडिया के द्वारा साइन किया गया था 1960 में, उसके हिसाब से इंडिया बस 20% ऑफ इंडस वाटर ले सकता है, बाकी उसे ऐसे छोड़ देने होते हैं पाकिस्तान के लिए। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर हम यहाँ पे सारा पानी यूज़ कर लेंगे इंडस का, तो यहाँ पे तो पाकिस्तान में यहाँ पे सूखा पड़ जाएगा, है ना। इसीलिए ये ट्रीटी साइन करी गई थी। तो चलिए गंगा रिवर सिस्टम पढ़ते हैं। The headwaters of the Ganga is called the Bhagirathi, is fitted by the Gangotri Glacier, joined by the Alaknanda at Devaprayag in Uttarakhand. At Haridwar, the Ganga emerges from the mountain onto the plain। तो देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है कि गंगा एक नदी नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं गंगा एक नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा जो देवप्रयाग में मिलते हैं और फॉर्म करते हैं उत्तराखंड के देवप्रयाग में, और फॉर्म करते हैं गंगा रिवर। तो गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी का पानी आता है। ठीक है, Ganga is joined by many tributaries from the
Himalayan, a few of them being major rivers such as Yamuna and the Ghagra and the Gandak and the Kosi. तो गंगा के ट्रिब्यूटरीज है और जो एक बड़ी ट्रिब्यूटरी है वो है यमुना, जो यहाँ से फ्लो करके पूरा अपना पानी यहाँ पे गंगा को देती है। और फिर घाघरा, गंडक, कोसी, ये सारे भी हैं। यहाँ पे देखिए कोसी है यहाँ पे। और कोसी राइजेज इन नेपाल में राइज होती है कोसी। दे आर द रिवर विच फ्लोड पार्ट्स इन द नॉर्थन प्लेन्स एवरी ईयर कॉजिंग वाइड स्पेस डैमेज टू द लाइफ प्रॉपर्टी बट एनर्जिंग द सॉइल फ्रॉम एक्सटेंसिव एग्रीकल्चरल लैंड। वो जो रिवर्स है वो जो कोसी रिवर है वो इंडिया कोसी क्यों सारे नेपाल से जो रिवर्स आते हैं वो इंडिया के बहुत सारे चीज़ों को नुकसान पहुंचाते हैं, डैमेज होता है वाइल्ड लाइफ का बहुत चीज़। मेन ट्रिब्यूटरीज विच केम फ्रॉम द पेनिनसुलर अपलैंड आर द चंबल, द बेतवा एंड द सोन। तो इसका जो मेन ट्रिब्यूटरीज है कुछ मेन होता है वही बताया होता है। मेन ट्रिब्यूटरीज है वो चंबल, बेतवा एंड द सोन है। बेतवा एंड द सन है जो बेतवा रिवर, चंबल रिवर, यही तो था। हाँ, यहाँ चंबल रिवर ये पेनिनसुलर रिवर होता है जो ट्रिब्यूट करते हैं गंगा रिवर में। These rivers from the semi-arid area have shorter courses and not carry much water with them. Enlarged with the water from its right and left bank tributaries, and the Ganga flows eastward till Farakka in West Bengal. This is the northernmost point of Ganga Delta. ये पार्ट जो गंगा डेल्टा हाँ करती है, हाकड़ा रीजन ये है गंगा का नॉर्थन मोस्ट पॉइंट है। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज मतलब तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज क्या होते हैं, ये लेफ्ट बैंक, ये राइट बैंक, ऐसे लेफ्ट बैंक राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, the river bifurcated here. The Bhagirathi and the Hooghly distributary flow through the southward through the deltaic plain, the Bay of Bengal. The main stream flows southward into Bangladesh and joins Brahmaputra, and further downstream it is known as Meghna, mighty river which waters from the Ganga. The Brahmaputra flows into the Bay of Bengal, and the delta formed by this river is known as Sundarban Delta. तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ पढ़ने हैं अब हमें। देखिए यहाँ पे एक माइटी रिवर फॉर्म होते हैं। उससे पहले हम तो गंगा के दो डिस्ट्रीब्यूटरीज यहाँ पे आते हैं और फिर गंगा यहाँ चल जाती है। एक भागीरथी और हुगली फॉर्म होती है गंगा के दो डिस्ट्रीब्यूटरीज। देन ये यहाँ पे एक गंगा मीट करती है एंड फिर ब्रह्मपुत्र मीट करती है इस पॉइंट पे, एंड देन जब ये फार्दर मूव करती है तो ये मेघना बन जाती है। मेघना कहलाई जाती है बांग्लादेश में। ओके, और जो जब बे ऑफ बंगाल में
जाती है तब वो सुंदरबन डेल्टा फॉर्म करती है। तब ये पढ़ते हैं। Sundarban Delta derived its name from the Sundari tree which grow well in marshland. This is the world's largest and the fastest growing delta. It is one of the home of the Royal Bengal tiger. तो ये जो है वो सुंदरबन डेल्टा फॉर्म करती है और इसे सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे सुंदरी ट्रीज मिलता है जो डेल्टाइक प्लेन पे मार्शलैंड पे ग्रो होती हैं। और ये वर्ल्ड लार्जेस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा है एंड जो सबको पता है ये रॉयल बंगाल टाइगर का एक जाना माना होम है। द लेंथ ऑफ द गंगा इज ओवर 2500 किलोमीटर। लेट अस फिगर 3.4 कैन यू अंडरस्टैंड। अम्बाला इज लोकेटेड on the water divide between the Indus and the Ganga river system. The plain of Ambala to the Sundarban stretch over nearly 1800 km, but the fall is slope hardly 300 meters. तो यहाँ पे क्या कहा गया है, गंगा का लेंथ कितना है 2500 किलोमीटर। तो अलकनंदा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अलकनंदा वाटर डिवाइड है जो इंडस को डिवाइड करती है एंड गंगा को डिवाइड करती है। ठीक है। ओहो क्या हो रहा है ये। एंड ये जो रिवर है वो मेंडर्स भी, बहुत सारे मेंडर्स भी फॉर्म करते हैं, मतलब ऐसी कुछ रिवर है ये। ब्रह्मपुत्र रिवर पढ़ते हैं। ब्रह्मपुत्र rises in the Tibet east of the Mansarovar lake very close to the sources of Indus and the Satluj. It is slightly longer than Indus and most of its course lie outside India. तो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो तिब्बत में मानसरोवर लेक से होती है और ये देखिए यहाँ पे ब्रह्मपुत्र है और ब्रह्मपुत्र बहुत ही क्लोज है इंडस रिवर के। ठीक है। तो यहाँ से आती है टर्न लेते हुए ब्रह्मपुत्र इंडिया में। ठीक है। इंडिया में यहाँ होकर बांग्लादेश में चली जाती है और ये मानसरोवर लेक में फॉर्म होती है और फिर यू टर्न लेके अरुणाचल प्रदेश से जॉर्ज फॉर्म करके आती है और जहाँ अरुणाचल प्रदेश में उसका नाम दिहांग है। Tributaries to form the Brahmaputra in Assam. Brahmaputra is known as Tsangpo in तिब्बत एंड जमुना इन बांग्लादेश। जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, गंगा को गंगा ही बोलते होंगे और ब्रह्मपुत्र को ये जमुना बोलते हैं। ब्रह्मपुत्र रिवर को बांग्लादेश में, तिब्बत में टैंगपो। ठीक है। ऐसे कुछ नाम है। इन तिब्बत द रिवर कैरीज अ स्मॉल वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड लेस सिल्ट as it a cold and dry area. In India, it passes through a region of high rainfall. Here, the river carries a large volume of water and considerable amount of silt. The Brahmaputra has buried channel in its entire length in Assam and flows many riverine island. Forms very riverine island. तो जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उसके बारे में यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। तो जहाँ तिब्बत में ये फ्लो करती है, यहाँ देखिए एक सेकेंड,
जो यहाँ तिब्बत में फ़्लो करती है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लेस वाटर रहता है और सिल्ट भी कम होता है क्योंकि ये बहुत ही ड्राई रीजन है, ठीक है। और जब भी ये इंडिया पे आती है, यहाँ से यू टर्न लेकर अरुणाचल प्रदेश से इंडिया पे आती है, तो इंडिया एक हाईली रेनफॉल एरिया है, तो वहाँ पे वो आती है तो वो ज़्यादा फॉर्म हो जाते हैं। और ये ब्रह्मपुत्र रिवर है, वो बहुत ज़्यादा वाटर कैरी करते हैं। और ये बहुत सारे रिवरनाइन न्यूजीलैंड भी फॉर्म करते हैं। एवरी ईयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन द रिवर ओवरफ्लोज इन इट्स बैंक, कॉजिंग वाइड स्पीड devastation due to the flood in Assam and Bangladesh. Unlike other North Indian rivers, the Brahmaputra is marked by huge deposit of silt and its bed causing the river bed to rise. The river also shifts its channel frequently. तो यहाँ पे क्या बताया गया है, जो रिवर है वो रेनी सीजन में फ्लड लाती है और ये आसम को और बांग्लादेश को बहुत ही डिवास्टेटिंग इफ़ेक्ट्स देते हैं। और ये जो है उसमें बहुत सारे डिपॉजिट ऑफ सिल्ट हैं, बहुत सारे रिवर बेड्स सिल्ट, बहुत सारे डिपॉजिट्स ऑफ रिवर फ्रिक्वेंटली शिफ्ट कर जाते हैं अपना चैनल। तो हो गया गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे पेनिनसुलर रिवर एंड देन रिवर इकोनॉमी, बस तब ख़त्म हो जाएगा। द मेन वाटर डिवाइड इन द पेनिनसुलर इंडिया इज़ फॉर्म बाय द वेस्टर्न घाट which runs from the north to south close to the west coast. Most of the major rivers of the peninsula such as Mahanadi, the Godavari, the Krishna and the Kaveri flows eastwards and drain into the Bay of Bengal. तो जो मेन वाटर डिवाइड है वो वेस्टर्न घाट से आती है और नॉर्थ टू साउथ में चल जाती है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ईश्वर एंड ड्रेन इनटू, यहाँ पे देखिए हम सर्च करते हैं कि कहाँ कहाँ है। देखिए यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स है, ठीक है, जो कंटिन्यूस है। यहाँ पे गोदावरी, कृष्ण, महानदी, कावेरी, सारे के सारे कहाँ ड्रेन होता है, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। सारे के सारे रिवर वेस्ट बंगाल में ड्रेन होते हैं, जो वेस्टर्न घाट से आते हैं। द नर्मदा, तापी एंड आर द ओनली रिवर्स विच फ्लोस ऑन द वेस्ट एंड मेक एस्चुरीज। तो यहाँ पे भी देख लीजिए, यही नर्मदा है और तापी है, ये दो ओनली रिवर है जो ये ईस्ट से वेस्ट फ्लो करती है। बाकी सारे वेस्ट टू ईस्ट है ना, वो जाके ड्रेन करती है अरेबियन सी में। द नर्मदा बेसिन पढ़ते हैं अब हम, पहले नर्मदा पढ़ते हैं, तापी पढ़ते हैं, उसके बाद सारे पढ़ेंगे। द नर्मदा राइजेज एट द अमरकंटक हिल्स इन मध्य प्रदेश। तो सारे के सारे आपको नाम याद रखने, जहाँ इसके लोकेशन है, जहाँ ये फॉर्म होते हैं। इट फ्लोज टूवर्ड्स द वेस्ट एंड इन द रिफ्ट वैली फॉर्म ड्यू टू द फॉल्टिंग ओनली इट्स वे टू द सी।
The Narmada creates many picturesque locations. The Marble Rock near Jabalpur, where the Narmada flows through a deep gorge, and Dhuadhar Falls, where the river pungles over steep rocks, and some of the notable ones. तो नर्मदा अमरकंटक हिल्स मध्य प्रदेश में फॉर्म होती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। मध्य प्रदेश बीच में होते हैं, यहाँ पे मध्य प्रदेश होंगे, और यहाँ पे अमरकंटक हिल से नर्मदा फॉर्म होती है। फॉल्टिंग की वजह से वो रिवर में जाकर ड्रेन करती है अपना पानी, और ये बहुत सारे पिक्चर स्क्वायर लेक्स पिक्चर स्क्वायर प्लेसेस फॉर्म करती है, डीप जॉर्जेस फॉर्म करती है, और धुआंधार फॉल्स भी है, जो कि बहुत ही नोटेबल वंस हैं। ये आपको याद रखना है वो सारे। ऑल द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द नर्मदा आर वेरी शॉर्ट, एंड मोस्ट ऑफ दीज जॉइन द मेन स्ट्रीम एट राइट एंगल। नर्मदा बेसिन कवर पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात। तो देखिए नर्मदा नर्मदा के जो ट्रिब्यूटरीज है वो बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं, और बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज उसे राइट एंगल ट्रायंगल में जॉइन करती है ना, ऐसे जॉइन करती है ऐसे, ठीक है। और नर्मदा पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड गुजरात को ही कवर करती है। द तापी राइजेज एट द सतपुड़ा रेंजेस इन द बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ये भी मध्य प्रदेश में सतपुड़ा रेंजेस में फॉर्म होती है, और ये रिफ्ट वैली से पैरेलल फ्लो करती है, पैरेलल टू नर्मदा फ्लो करती है। ये बहुत ही इसका शॉर्टर कोर्सेज होता है, और ये कवर करती है पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश सिमिलर टू नर्मदा, गुजरात एंड महाराष्ट्र के भी रीजन ये कवर करती है, क्योंकि ये थोड़ा नीचे होता है। द कोस्टल प्लेन्स बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स, द अराबियन सी आर वेरी नैरो, हेंस द कोस्टल रिवर्स आर शॉर्ट, एंड द मेन वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स आर साबरमती, ब्रह्मपुत्र, भरतपुजा एंड प्रयागराज। तो जो कोस्टल प्लेन्स है अराबियन सी और वेस्टर्न घाट्स के बिटवीन में बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं, और जो मेन वेस्ट फ्लोइंग रिवर होते हैं वो साबरमती, माही, भरतपुजा, प्रयागराज हैं, ठीक है। तो गोदावरी बेसिन पढ़ते हैं। गोदावरी इज़ द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर. It rises from the slopes of the Western Ghats in the Nashik district of Madhya Pradesh. This length of about 1,500 kilometer. It drains into the Bay of Bengal. तो गोदावरी हम पहले दिखा चुके हैं आपको, उसमें आप स्टडी करिएगा मैप। और ये भी महाराष्ट्र में फॉर्म होती है, और इसका लेंथ है 15,000. इट ड्रेन 1,500. इट ड्रेन, और ये ड्रेन्स करती है बे ऑफ बंगाल में। द ड्रेनेज बेसिन इज ऑल्सो द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ पेनिनसुलर रिवर्स, लार्जेस्ट अमाउंट द पेनिनसुलर रिवर। जो ड्रेनेज बेसिन है, ड्रेनेज बेसिन मतलब जो एक रिवर से फॉर्म होता है ड्रेनेज बेसिन, वो लार्जेस्ट है पेनिनसुलर रिवर्स में। द बेसिन कवर्स पार्ट ऑफ द महाराष्ट्र, अबाउट 50% ऑफ द बेसिन महाराष्ट्र में 50%, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में भी ये होती है। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र में ये कवर करती है पार्ट्स। गोदावरी जॉइंट नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज विद पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजरा, वैनगंगा, पेनगंगा, ये सारे इसके ट्रिब्यूटरीज हैं।
The last three tributaries are very large. The last three tributaries हैं मंगजरा, वेनगंगा एंड पेनगंगा. ये सारे कुछ नाम हैं. ये सारे लार्जर है because its length is area is cover about is known as दक्षिण गंगा. गोदावरी को दक्षिण गंगा कहा जाता है क्योंकि ये दक्षिण, ये साउथर्न पार्ट में, इस पार्ट में सबसे बड़ी है और बहुत सारे पानी पेनिनसुलर रिवर साउथर्न पार्ट को प्रोवाइड करती है. तो महानदी पढ़ते हैं. महानदी rises in the highlands of the Chhattisgarh. It flows through the Odisha and reach in the Bay of Bengal. Its length is about 860 km. It drains basin shares by महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा. देख लीजिए महानदी सेंट्रल हाईलैंड में छत्तीसगढ़ में राइज होती है. देन इसके लेंथ होता है 860 किलोमीटर एंड देन और फिर ये छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड, उड़ीसा में इसके ड्रेनेज बेसिन है. कृष्णा बेसिन राइजिंग फ्रॉम द स्प्रिंग नियर महाबलेश्वर. द कृष्णा फ्लोज अबाउट 1400 km and reaches the Bay of Bengal. जो महाबलेश्वर में ये फॉर्म होती है कृष्णा बेसिन और बे ऑफ बंगाल में जाकर ड्रेन करती है और इसका ये लेंथ है 1400 किलोमीटर. द तुंगभद्रा, द कोयना, द घाट पब्बा, द मूशी एंड द भीमा असम ट्रिब्यूटरीज. इनके ट्रिब्यूटरीज है ये. बेसिन शेयर मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश. तो ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश को अपने बेसिन शेयर करती है. कावेरी बेसिन. द कावेरी राइजेज इन द ब्रह्मगिरी रेंजेस ऑफ द वेस्टर्न घाट्स एंड इज रीचेस टू द बे ऑफ बंगाल. द साउथ कडलोर इन Tamil Nadu. The total length of the river is about 760 km. Its main tributaries Amravati, Bhavani, Himavati, the Kabini and the basin from Tamil Nadu, Kerala, Karnataka. तो देख लीजिए यहाँ पे बहुत सारे बेसिन हैं. दो हैं जो नर्मदा और जो तापी है वो वेस्ट ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करती है और जो गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी ये चार जो नदी है तो वो कहाँ फ्लो करती हैं? वेस्ट टू ईस्ट बे ऑफ बंगाल में जाके ड्रेन करती है. तो टोटल कितने हैं? 6 पेनिनसुलर रिवर्स. अब लेक्स पढ़ेंगे. पर डिड यू नो पहले पढ़ लेते हैं. The river Kaveri makes the second biggest waterfall of the India. जो river कावेरी है जो second biggest waterfall फॉर्म करती है वो है शिवसमुद्रम. ठीक है. 71% of the world's surface is covered with water but 97% of is salt water. Of the 3% of the available fresh water, 3/4 of trapped as ice. तो देखिए यहाँ पे ये कॉमन बात है, पहले भी हम लोग पढ़े होंगे कि 71% ऑफ वाटर जो है वो सॉल्ट वाटर है और जो 3% हमारे पास बचता है वो क्या है? फ्रेश वाटर. और उसका भी 3/4 3.5 3% का वो क्या हो जाता है? आइस है. वो आइस है. ठीक है. तो वो हम कंज्यूम नहीं कर सकते. लेक्स पढ़ते हैं. चलो थोड़ा सा ही बाकी है. You may have familiar with the Valley of Kashmir and the famous Dal Lake, the houseboat and the shikaras which attracted thousands of tourists every year. Similarly, you have visited some other tourist
spot near lake and enjoyed boating, swimming and other water games. Imagine that if Srinagar and Nainital, the tourist places, did not have a lake, without they have been attractive as it are today. Have you ever tried to know importance of the lake? यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे बताया गया है कि लेक्स के तो आप फेमिलियर होंगे, जैसे कि डल लेक होते हैं, शिकाराज होते हैं, और वहाँ पे आप जाके टूरिस्ट स्पॉट है, वहाँ पे जाके बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं. और इमेजिन कीजिए अगर श्रीनगर नैनीताल में लेक्स नहीं होते, क्या वो जैसे अभी है वैसे होते अट्रैक्टिव? India has many lakes. These differ from each other in the size and other characteristics. Most lakes are permanent. Some contains water only during the rainy season, like the lakes in the basin of inland drainage semi-arid region. There are some lakes which are the result of the action of the glacier and the ice sheet, which have been formed the wind, river action and human activities. तो यहाँ पे देखिए जो लेक्स हैं वो परमानेंट नहीं होते, या फिर परमानेंट हो भी सकते हैं. जैसे कि लेक्स में पानी जब ही होते हैं जबकि रेनी सीजन होता है, और कुछ लेक्स होते हैं जो आइस शीट की वजह से बने होते हैं. और जो अदर्स होते हैं वो विंड के वजह से, रिवर एक्शन की वजह से और ह्यूमन एक्टिविटीज़ के वजह से फॉर्म होता है. आर्टिफिशियल लेक ह्यूमन एक्टिविटीज़ के वजह से फॉर्म होता है. अ meandering river cross a flood plain from cut off and later developed it an oxbow lake. Split the bars from the lagoons and the coastal areas, e.g. Chilka Lake and Pulicar Lake. Koleru Lake. Lakes are the region of inland drainage are sometimes seasonal. For example, the Sambar Lake in Rajasthan, which is a salt water lake. Its water is used for producing salt. तो देखिए यहाँ पे बताया गया है जो फ्लड प्लेन्स होता है वो ऑक्सबो लेक फॉर्म करते हैं. जो छिलका लेक होती है, पुलिकट लेक हैं, वो सारे ऐसे ही फॉर्म हुए हैं. स्प्लिट बार्स लगोन्स के तरफ फॉर्म हुए हैं. जैसे कि यहाँ पे देखिए ये ओशन है, यहाँ सामने यहाँ पे लगोन्स आ जाते हैं सारे, यहाँ पे सारे पार्टिकल्स यहाँ बहकर आते हैं और यहाँ पे लगोन्स बन जाते हैं, तो वो एक लेक फॉर्म हो जाता है. सांबर लेक और सॉल्ट वाटर लेक जो सॉल्ट प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है. मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक आर इन हिमालयन रीजन. दे आर glacier origin, in other words formed when glacier dug out the basin, which has later filled with snow melt. The World Lake, the Jambu Lake, in contrast, is result of tectonic activity. It is the largest freshwater lake in India. The Dal Lake, Bhimtal Lake, Nainital, Loktal, Barapani are some other important of freshwater lake. फ्रेश वाटर लेक भी है जो हिमालयन रिवर्स में होता है, जो ग्लेशियर की वजह से फॉर्म होता है. जैसे कि वर्ल्ड लेक जम्मू कश्मीर में है, डाल लेक, भीमताल लेक, लोकताक लेक और सब एग्जांपल्स हैं. पढ़ कर रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए. अपार्ट फ्रॉम नेचुरल लेक्स, डैमिंग फ्रॉम गोविंद सागर, गुरु गोविंद सागर जो है वो आर्टिफिशियल लेक्स है. Lakes are great value of great human beings. Lakes have to regulate the river during the heavy rainfall. It prevents flooding during dry season. It helps to maintain